Hey you beautiful people, welcome back to my channel. My name is Amrita Das. Guys, today's video is all about pencil drawing. हाँ, आपने सही सुना, पेंसिल ड्राइंग के बारे में मैं बताऊंगी आज. और what are the basic techniques you should know to get started with pencil drawing and shading. I know most of you would be familiar with the basic techniques in pencil drawing. So this video is only for those beginners जिनके पास कोई भी आइडिया नहीं है कि कैसे स्टार्ट किया जाए. तो guys, so I would request you not to waste your time. If you already know what are the tones, the different tones, the different techniques in shading, अगर आपको ये सब पता है तो आप प्लीज़ मत देखिए ये वीडियो को. तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये वीडियो देख के आपका टाइम वेस्ट हो. पर हाँ, अगर आपको कुछ नहीं पता और आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर यू. अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए. उसमें मैंने बताया था कि व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू गेट स्टार्टेड विद पेंसिल ड्राइंग. तो उसमें मैंने बताया था कि डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पेंसिल्स जो कि शॉप में मिलते हैं तो वो आप ले लीजिए. तो अगर वो आपके पास नहीं है तो शेडिंग करना बहुत ही मुश्किल है. तो उसमें जैसे कि डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पेंसिल HB, 2B, 4B, 6B वो सब आपको मिल जाएगा शॉप में. और ऊपर से चारकोल पेंसिल आपके पास अगर है तो वो बहुत ही बेटर है to get started with pencil drawing and shading things. Guys, let me explain you from the very beginning. Tones. What do you mean by tones? Tones describe the lightness or darkness of an object. जैसे कि टोन्स में ड्राइंग में रहता है कि टोन्स के लाइट से डार्कर टोन रहता है, फ्रॉम वेरी लाइट टू वेरी डार्क टोन. तो वो मैं आपको पेपर में बना के दिखाऊंगी अभी. तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम लाइट से लेके डार्क ऑब्जेक्ट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. So guys, I'll be showing you and demonstrating before you the different tones used in pencil drawing as well as charcoal drawing. So first I'll be making few boxes. Very light, dark, very dark, and darkest. So first I'll be showing you what is very dark. From very dark you need to draw up till darkest. Very dark, very light tone में आपको बहुत ही लाइट तरीके से पेंसिल को, बहुत ही हल्के से पेंसिल को पकड़ के शेड करना रहता है. और ये मैंने अच्छे तरीके से इसको शार्प नहीं किया है, फ्लैट रखा है इसका जो टिप है, ताकि मुझे शेडिंग में प्रॉब्लम ना हो.
तरीके से आपको शेड करना रहता है। वेरी लाइट। फिर आता है लाइट, जो कि इससे और थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट ड्राइंग आपको दिखाना है। उसके बाद है डार्क। Same way you have to keep making a little more extra darker with increase in tones. You have to adjust your grip, the hold of your pencil as per your requirement. Wherever you need darker tones, you need to keep the grip or hold little bit tight. Then if you want little lighter tone, you need to adjust accordingly. Now comes the very dark. This you can keep a little more darker also. और पेंसिल का टिप ज़्यादा भी फ्लैट नहीं रखना है, पूरा ऐसे रखना है जैसे कि शेड करने में आपको आसानी हो, और ज़्यादा भी अच्छे से शार्प भी नहीं करना है, पॉइंटेड नहीं रखना है टिप। पॉइंटेड पेंसिल से आप शेड नहीं कर पाओगे। सो गाइस, आपने तो अब तक समझ ही चुका होगा कि शेडिंग कैसे करना रहता है, टोन्स किस तरह से क्रिएट होता है, लाइट से डार्क टोन। अब मैं इसके बाद बताऊंगी व्हाट आर द डिफरेंट शेडिंग टेक्निक्स वी यूज़ इन पेंसिल एज वेल एज चारकोल ड्राइंग्स। अगर समझने में कोई भी आपको तकलीफ़ हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू बैक। और हमेशा ट्राई कीजिए आप खुद से प्रैक्टिकल भी इसका करने का, खाली देख लेने से तो नहीं होगा, कोई नहीं सीख जाएगा। खुद से भी आप प्रैक्टिस करके ट्राई कीजिए। सो आफ्टर यू हैव लर्नड द वेरी डार्क tone, now comes the darkest. To create this darkest tone, I am taking a charcoal pencil. I'm using this charcoal pencil to create this darkest tone, as you can see here. Even when you are drawing with a pencil, you can keep the edges dark using a charcoal pencil like this. You can do the detailing of your drawing using this charcoal pencil.
आप देख सकते हैं उससे कितना अच्छा सा एक ब्लैक, प्योर ब्लैक कलर आप देख सकते हैं चारकोल पेंसिल से आता है। अगर आपको मैं पेंसिल से डार्केस्ट टोन करके दिखाऊं तो इस तरह से ये भी बन सकता है। ये रहा पेंसिल से डार्केस्ट टोन आपका। तो ये हमारा टोन्स कंप्लीट हो चुका है। वेरी लाइट, लाइट, डार्क, वेरी डार्क इन द डार्केस्ट। Guys, as I said, the tones and values are very important to know in pencil drawing. So you should know the tone of your drawing will depend on the light, the position of the light source. आपको जानना चाहिए कि आप जब भी आप पेंसिल ड्राइंग कोई भी ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि लाइट कौन से एंगल से आ रहा है, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ आपको डार्क करना है, कहाँ लाइट, और शैडो कहाँ रहना चाहिए। टोन्स describe the lightness and darkness of an object. Lightness and darkness वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जानना, ताकि लाइट एंड डार्क अगर आप जानते हैं तभी आप पेंसिल ड्राइंग ठीक से कर पाएंगे। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरता है तो शैडो कहाँ रहना चाहिए, लाइट कहाँ आना चाहिए, वो सब आप अगर नहीं जानते हैं तो कभी आप पेंसिल ड्राइंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू ऑब्जर्व वेयर द लाइट शुड बी, वेयर द डार्क ऑब्जेक्ट शुड बी, वेयर द darkness of the object should be, and where the shadow should be placed. Guys, after you have learned the tones and different shading techniques, now comes the lights and shadow. To demonstrate this before you, I'm taking a circle and keeping the light source over here. This is the light source. Yes. Now, how to draw the shadows? You need to keep the angles perfectly, and same way you need to do the shadow. आप देख सकते हैं अगर मेरा लाइट यहाँ पर है, मेरा लाइट का सोर्स, तो मैंने ये जस्ट आउटलाइन ये बनाया है जानने के लिए कि शैडो कहाँ तक आएगा, मेरा इस बॉल का शैडो कहाँ तक आएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ लाइट गिर रहा है तो मैं यहाँ लाइटर टोन बनाऊंगी और यहाँ डार्कर टोन बनेगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे डार्क। Bridge, wait, stop the music। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लाइट रखा है और यहाँ डार्क टोन रखा है। तो इस तरह से आप लाइट एंड डार्कर टोन्स बना सकते हैं। और ड्राइंग करते टाइम आपको पता रहना चाहिए कि आपका लाइट कहाँ से आ रहा है और शैडोज़ कहाँ रहने चाहिए। इस तरह से आप बना सकते हैं। Here I have used hatching, cross hatching and smudging also. Cross hatching I'm doing as well as smudging this to get an uniform shading.
after you are very clear with tones and values in art, now comes the pressure control. So वो क्या है, प्रेशर कंट्रोल क्या है? जैसे कि उसमें हमको जानना है कि ग्रिप और होल्ड कैसा रहना चाहिए पेंसिल का। जब भी हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये जो ग्रिप है और द टेक्निक टू होल्ड द पेंसिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ग्रिप हमें जब लाइटर टोन चाहिए तो वेरी लाइटली हमको इसको पकड़ना है, और जब डार्कर टोन चाहिए तो डार्क पकड़ना है। बट द स्टूडेंट्स यूजुअली मेक a few common mistakes while sketching and drawing. That is like, whenever they are holding something, do not hold it very tight, so that if you are holding it very tight or imposing a lot of pressure on your paper, the paper may get damaged. ये कॉमन मिस्टेक सारे स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे कि जब हम बताते हैं कि थोड़ा सा लाइटर से डार्कर टोन के लिए आपको ग्रिप टाइट रखना चाहिए, तो वैसा इतना भी टाइट मत रखिए कि पेपर ही ख़राब हो जाए। पेपर का टेक्सचर आपको ख़राब नहीं करके आपको ड्राइंग करना है। तो और एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे कि चूजिंग द रॉन्ग पेपर। सो गाइज, आप जब भी शॉप जाते हैं तो चूज़ द करेक्ट ड्राइंग पेपर फॉर यू, द करेक्ट टेक्सचर पेपर दैट रिक्वायर्स फॉर ड्राइंग। और एक मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे कि दैट रिचर डार्कर लाइटर से रिचर टोन्स यूजिंग द ग्राफाइट पेंसिल। ग्राफाइट जैसे कि चारकोल पेंसिल की बात मैंने की थी, तो चारकोल पेंसिल से डार्कर टोन तो बहुत आसान है करना, लेकिन ग्राफाइट आप अगर ग्राफाइट पेंसिल यूज़ करते हैं तो उसमें कैसे डार्क टोन्स बनाना है वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द डार्कर टोन्स with the use of a simple pencil, this pencil, that is, if you are having a 6B or 4B or 8B pencil, that it is very good for drawing shading the darker tones. और guys, और एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं, जैसे कि आउटलाइनिंग एवरीथिंग। अरे वैसा नहीं है, सारे चीज़ को आउटलाइन नहीं करना रहता है। तो कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई पोर्शन आपको चाहिए तो आप उसको आउटलाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे ड्राइंग को आउटलाइन कर लेंगे, और पूरा आउटलाइन करेंगे तो शेडिंग में बहुत ही तकलीफ होगा। आप यू हैव टू रिमूव दोज आउटलाइंस लेटर ऑन, यू हैव टू hide those outlines to look for a very finished look. So dear students, after you know what are the tones and values and what is pressure control, now comes the light and shadows. Guys, light and shadows ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन पेंसिल ड्राइंग एंड इवन इन पेंटिंग ऑल्सो। सो जब भी आप कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो आपको ये लाइट एंड शैडो का जो थ्योरी है वो जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं लाइट और शैडो की बात करती हूँ। तो बाय एडिंग द लाइट्स एंड शैडोज टू एनी आर्ट, you will create an illusion of form and depth. तो what is form and depth? Depth यानी गहराई। जैसे कि आप कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं विथ यूजिंग लाइट्स एंड शैडोज़, तो उसमें आपको एक भ्रम, इल्यूज़न का मतलब है भ्रम पैदा करना रहता है। तो जैसे कि आपको गहराई दिखाना है या फिर दूरी दिखाना है, तो उसमें आपको एक इल्यूजन क्रिएट करना रहता है बाय ड्राइंग अ वेरी बिगर ऑब्जेक्ट, एंड द सेम ऑब्जेक्ट विल बी स्मॉलर व्हेन इट गोज लिटिल फर्दर। जब भी एक ऑब्जेक्ट बहुत ही पास रहता है तो उसको आपको बड़ा करके दिखाना रहता है ड्राइंग में। अगर वही सेम ऑब्जेक्ट दूर रहता है तो यू हैव टू ड्रॉ द सेम ऑब्जेक्ट इन अ स्मॉलर फॉर्म। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मैं बताऊंगी, और इन माई अपकमिंग वीडियोस आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल्स अबाउट द लाइट्स एंड शैडोज, द पर्सपेक्टिव्स and the vanishing point, and also the overlapping objects, etc. So stay tuned for more videos. Bye, have a nice day.